नमस्कार, आप देख रहे हैं जीआई न्यूज। आज की सबसे 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर। देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए इस बातचीत की जानकारी साझा की। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की कथित परीक्षा गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन तेज हो रहा है। छात्रों के समर्थन में जेएलकेएम प्रमुख और विधायक जयराम महतो ने 9 अगस्त को पुराने विधानसभा परिसर में सुबह 6 बजे से एक दिन का निर्जला अनशन करने का ऐलान किया है। अमेरिका में नौकरी करने वाले विदेशी पेशेवरों के लिए नियम बदल सकते हैं। गृह सुरक्षा विभाग ने नौकरी जाने के बाद मिलने वाली 60 दिन की नौकरी तलाशने की अवधि खत्म करने का प्रस्ताव समीक्षा के लिए भेजा है। वही बदलाव लागू होने पर कई वीजा धारकों और उनके परिवारों को नौकरी खत्म होने के बाद अमेरिका में रुकने में परेशानी हो सकती है। दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की। राजधानी में 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर आतंकवाद रोधी अभ्यास किया गया। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने आपात स्थिति में कार्रवाई, बचाव और संदिग्ध परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों का अभ्यास किया। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मक्का में त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत किसी एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ईरानी संसद ने इस समझौते पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे सऊदी अरब को लंबे समय की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी। उत्तराखंड में 9 से 11 अगस्त के बीच मानसून फिर सक्रिय रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आए 2 तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। इस बीच बैठक में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा उठाया गया। वहीं सांसदों ने आरोप लगाया कि राज्य में एक समुदाय को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने एफसीआरए संशोधन विधेयक के मौजूदा स्वरूप का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि हर विदेशी फंडिंग को शक की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं सुले ने सरकार से विधेयक वापस लेने या इसे विधेयक में भी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की। झांसी के 3 गांवों में चल रहे बड़े साइबर ठगी नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है। करीब 1 महीने की निगरानी के बाद शुक्रवार रात तीनों गांवों में छापेमारी की गई। वही कार्रवाई के दौरान 30 से ज्यादा महिला और पुरुष पकड़े गए। पुलिस ने बड़ी संख्या में मोबाइल, राउटर और अन्य सामान भी बरामद किया है। रांची में छात्र आंदोलन को लेकर सरकार और छात्रों के बीच एक और दौर की बातचीत हुई। देवेंद्र महतो के नेतृत्व वाले छात्र दल से सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता की और छात्रों ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी करने की मांग रखी। वहीं छात्रों ने कहा कि ठोस फैसला होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे। इस बीच दोनों नेताओं की बैठक को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों और पार्टी की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं बैठक में राज्य से जुड़े अहम मुद्दों पर भी चर्चा होने खबर है। विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए आयोग बनाने वाला विधेयक अगले सप्ताह लोकसभा में पेश किया जाएगा। वही सरकार का कहना है कि इससे नियुक्तियों में पारदर्शिता, एकरूपता और दक्षता बढ़ेगी और ये कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उठाया जा रहा है। आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। उन्होंने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता पर परिवार के साथ उन्हें भी गर्व है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियों की तरक्की से देश की तरक्की होती है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि हर फैसला लेते समय सोचें कि उससे देश और समाज को क्या लाभ होगा। राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने इसे यादगार संवाद बताया और कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से सीखने का अवसर मिला। वहीं बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय और मोर्चों के प्रभारियों का ऐलान किया है। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उन्होंने कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के लिए कंट्रोल रूम तैयार किया गया है और करीब 2000 सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। एनडीएमसी अब जनपथ, रफी मार्ग और मानसिंह रोड समेत सेंट्रल विस्टा की प्रमुख सड़कों का रखरखाव करेगा। 7 अगस्त के आदेश के बाद सड़क की मरम्मत, सफाई और दूसरे नागरिक कार्यों की जिम्मेदारी एनडीएमसी संभालेगा। इससे इन प्रमुख इलाकों में सुविधाओं और रखरखाव को बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा। अमरनाथ यात्रा मार्ग की मरम्मत और जरूरी रखरखाव के कारण 9 अगस्त से यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। इस साल यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और 28 अगस्त को समाप्त होनी है। वहीं मार्ग को सुरक्षित बनाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी।
पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ बातचीत और समझौते का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि ईरान किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। वहीं उनका कहना है कि देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए कूटनीतिक रास्ता अपनाएगा। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जनहित याचिका में पूरे मामले की जांच सीबीआई या स्वतंत्र जांच कमेटी से कराने की मांग की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज या झारखंड के बाहर के किसी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की मांग की गई है और दोबारा परीक्षा कराने की मांग भी की गई है। तेज बारिश और कांवड़ यात्रा के लिए किए गए रूट डायवर्जन से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस बीच प्रमुख रास्तों और बॉर्डर पर 1 से 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी ने E20 ईंधन के खिलाफ देशव्यापी टाउन हॉल अभियान का ऐलान किया है। अभियान की शुरुआत पश्चिम बंगाल से होगी, जहां वाहन मालिकों से E20 को लेकर उनकी समस्याओं और अनुभवों पर बात की जाएगी। इसके बाद गुजरात और हरियाणा में भी कार्यक्रम होंगे। राहुल गांधी ने महिलाओं की भागीदारी को लेकर कहा कि भारत की महिलाओं की ऊर्जा और विचारों को खुलकर सामने आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस देश की महिलाएं अपनी क्षमता व्यक्त नहीं कर पाती, वह देश पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। वहीं महिला आरक्षण पर उनके रुख को किरेन रिजिजू ने सकारात्मक संदेश बताया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने घर की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी पर लोगों से रूखा व्यवहार करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह पुलिसकर्मी को घर से बाहर जाने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से पुलिसकर्मी को हटाने की मांग भी की। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के तबादले को लेकर पंजाब में सियासी घमासान तेज है। ISI कनेक्शन से जुड़े दावों के बीच हुए तबादले पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा। इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया कि हिंसा का सच सामने लाने वाले अधिकारी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कांवड़ यात्रा को देखते हुए बिजनौर में सभी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। प्रशासन के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वहीं सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत ने उत्तराखंड में जमीन खरीदने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद मांगी है। पंत ने कहा कि वह दिल्ली से उत्तराखंड शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन पिछले 3 वर्षों से जमीन नहीं मिल पाई है। उनकी अपील पर मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें उत्तराखंड का गौरव बताते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार हर संभव सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उस पर संकीर्ण जातिवादी राजनीति और चुनावी स्वार्थ के लिए रंग बदलने का आरोप लगाया है। वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। भारत ने 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम में रुचि दिखाई है। सरकार फ्रांस के नेतृत्व वाले FCS कार्यक्रम से जुड़ने की तैयारी कर रही है। इस बीच मंत्रालय की ओर से रक्षा मामलों की स्थायी समिति को इस संबंध में जानकारी दी गई है। वहीं इससे भारत की भविष्य की रक्षा तकनीक और सैन्य क्षमता को लेकर तैयारी का संकेत मिलता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिलशाद गार्डन के पास अप्सरा बॉर्डर स्थित कांवड़ सेवा शिविर में कांवड़ियों पर फूल बरसाए। मुख्यमंत्री ने शिविर में पहुंचकर कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया और यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दिल्ली NCR समेत देश के 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून पूरी तरह सक्रिय है। इस बीच उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है और कई इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। नदी का पानी करीब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने की जानकारी सामने आई है। वहीं बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की ओर से लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। सावन के महीने में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और कांवड़ यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। वहीं सोनप्रयाग में वाहनों की संख्या बढ़ने से पार्किंग लगभग भर गई है और प्रशासन और पुलिस यातायात व्यवस्था को लेकर लगातार निगरानी कर रहे हैं। लखनऊ में रविवार को 3 डायवर्जन प्लान लागू रहेंगे। सुबह 9 बजे कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं शाम 4 बजे CSI क्लब में श्रद्धांजलि सभा होगी। इन कार्यक्रमों के चलते हजरतगंज और आसपास के इलाकों में यातायात बदला रहेगा। भुगतान और निपटान प्रणाली कानून में संशोधन के बाद UPI पर शुल्क को लेकर सरकार ने स्थिति साफ की है। सरकार ने कहा कि उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों से UPI भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि व्यापारियों पर मामूली मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू हो सकता है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि युवा मेहनत से पढ़ाई करते हैं और परिवार उनकी शिक्षा पर बड़ी रकम खर्च करते हैं, लेकिन पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। उन्होंने दावा किया कि 1000 युवाओं में केवल 12 लोगों को स्थायी नौकरी मिल पाती है। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।